ओम शांति। आज साकार मुरली 20 अक्टूबर 2021 बाबार বিশেষ ইশারা আমাদের বাবা শক্তিকে গ্রহণ করা, আমাদের মধ্যে আসুরি শক্তি যেটা প্রবেশ হয়ে আছে তাকে বের করার জন্য বাবার সাথে সব সময় কানেকশন করে থাকতে হবে। যত বেশি আমরা বাবার সাথে কানেকশন করে থাকব ততই আমরা সেফ থাকব। এই দুনিয়াটা হইল রাবণ দুনিয়া, রাবণ রাজ্য, আসুরি রাজ্য, তমোগুণী বাতাবরণ, তমোগুণী ভাইব্রেশন মধ্যে থাকে। নিজেকে সেভ করার একটাই আধার বাবাকে স্মরণে থাকা। বাবার স্মরণে যত আমরা বেশি থাকব ততই আমরা এই দুনিয়া থেকে সেভ থাকব। তো শুনি আজকে বাবার মধুর মহাবাক্য। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। योग बल द्वारा रावण दुश्मन के जय करते हुए मनुष्य से देवता बनने के लिए देवी गुण धारण करना है। मानुष থেকে দেবতা হওয়ার জন্য दैवी गुण धारण करते हुए। प्रश्न, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसे नहीं चलते क्यों? सबाई बाबार श्रीमते एक मतन चले ना केन? बाबा बोलें, क्योंकि बाप जो है, बाबा जेटा, उसको सभी ने एक जैसे पहचाना नहीं। बाबा जो है जैसा है सबाई बाबा के एक भावे जानते पारे नहीं। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। যখন पूरा परिचय होबे तखन श्रीमते चलबे। माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक देती है। माया हইল दुश्मन, दुश्मन কোনো ব্যক্তি বিশেষ না। এই পাঁচ বিকার হইল আমাদের সামনে বহুত বড় चुनौती अर्थात दुश्मन যেটা আমাদেরকে আটকিয়ে দেয়। इसीलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। निजेर मन मत चालिए दे, चलते होबे श्रीमते, लेकिन माझे माझे मन मत प्रवेश करे नहीं। फिर कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। माया आसे गेलो, माया तूफान आसे गेलो, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते बच्चे रावण माया से डरो मत। रावण माया हইল दुश्मन, ताती डरो मत। जोर से पुरुषार्थ करो तो वो थक जाएगी। खूब बेशी पुरुषार्थ करते धरबे तो माया की হয়ে যাবে, দেখবে এর সাথে পারা যাবে না, তখন মায়া ক্লান্ত হয়ে বসে যাবে, থেমে যাবে। गीत, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो, हर एक कहेंगे ओम शांति। यह डबल है, दोनों को दो बार कहना पड़े। बाप दादा ओम शांति ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो, युद्ध स्तरे आसी हमरा। ऐसे नहीं कि जैसे वे लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते। मेजॉरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान। प्रत्येक बाड़ी बाड़ी ओखना शांति और मेजॉरिटी हইল देह अभिमान। सेकेंड है काम। अभी तुम याद के बल से
5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। जोग बल थाकले हमरा गिरबो ना माने पड़बो ना। तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है। वहाँ तो अनेक प्रकार की बातें होती है, यहाँ एक ही बात है, तुम्हारी युद्ध है माया के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन? जे सिखाछे पढ़ाछे के? पतित पावन भगवान भाग्य विधाता, वह है पतित से पावन बनाने वाला। पावन अर्थात देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह कोई मनुष्य समझते नहीं कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। बाप ने समझाया, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वैसे राम राज्य होता है सतयुग में, त्रेता में तो यह भी सारी दुनिया को कहेंगे, परंतु वहाँ इतने मनुष्य नहीं होते। तुम विश्व का राज ले रहे हो जोग बल से। ऐसे भी नहीं यहाँ बैठते हो तभी बाप को याद करना है, बस सुदर्शन चक्र फिराना है। बस यह तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरने में टाइम तो लगता है। 84 पीढ़ी सीढ़ी उतरनी पड़े। चढ़ती कला में पीढ़ियाँ तो है नहीं। अगर पीढ़ी हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? वहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं, और कहाँ तुम थोड़े ही वर्ष में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारा है जोग बल, उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होती है। सतयुग में मरने की बात ही नहीं हो सकती। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं ओखली में बाधा, ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। ওইখানকার বাচ্চায় তো বিরক্ত করবে না যার মা তাকে উখল মধ্যে বাঁধে দিবে। वहाँ बच्चे कभी चंचल होते नहीं। वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला सम्पूर्ण पूर्ण अवस्थाয় থাকে। তার জন্য লিখে দিছে যে তার মা উখলে বাঁধল, বিরক্ত করতেছিল এই জন্য বাঁধে রাখলো। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি सर्वगुण सम्पन्न सम्पूर्ण निर्विकारी देवता, जार मध्य देवी गुण भरपूर, से कोनो समय विरक्त करबे ना। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं। अच्छी चीज़ को याद आती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स है तो मनुष्य को याद आता है, देखने जाते हैं। आबू में अच्छे से अच्छे क्या चीज़ है जो मनुष्य देखने आते हैं? रिलीजियस आदमी तो आते ही मंदिर देखने। जरा धार्मिक विचारे लोग तारा आबूते मंदिर देखते आसे। भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं। सतयुग त्रेता में कोई मंदिर होता नहीं, हर घर मंदिर मतन होवे। मंदिर बाद में बनते हैं यादगार के लिए। सतयुग में त्योहार आदि कोई होते नहीं। दीपावली भी ऐसे नहीं होती। हाँ, तख्त पर बैठते तो कार्नेशन डे मनाते हैं। वहाँ तो ज्योति सबकी जली हुई होती है। एक दिन प्रदीप जलाले होबे ना, ওই समय সবার আত্মারূপী দীপক প্রজ্বলিত থাকবে, সবাই আলোতে থাকবে। तुम्हारे पास एक गीत है, नए युग आया कि आया। यह सिर्फ तुमको पता है। हम नवयुग अर्थात सतयुग के लिए देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए। जहाँ जीना है
ज्ञान अमृत पीना है। यह नॉलेज है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें कोई भाषण आदि नहीं सिखलाई जाती, सिर्फ बाप को याद करना और सुदर्शन चक्र फिराना। बस यहाँ तुम बैठे हो, सुदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में है हमारा 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ। अब विनाशी, अब पुराना शरीर, पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में और सब है आसुरी संप्रदाय। भगवानोवाच, यह वही गीता का युग चल रहा है। यह है कल्प कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं इस कल्प के संगम पर आता हूँ। जुगे जुगे आसे ना, कल्पेर संगम जुगे आसे। मैं वही गीता का भगवान हूँ। मैं आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊँगा? पुरानो दुनिया शेष और नतून दुनिया शुरू। यह एक बड़ी भूल है, এটা बहुत बड़ो भूल होइछे जे कृष्ण के द्वापर जुगे देखिए। कोई छोटी बड़ी भूल होती, यह बड़े ते बड़ी भूल है। शिव भगवानों आज लेने वाले का नाम लिख दिया है। तुम अभी जानते हो कि जानिए আমরা जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके, श्री कृष्ण ते भावे बोलबे ना कि माम एकम याद करो। सब धर्म वाले थोड़े ही उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है, तुम शिव शक्ति सेना हो। शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं, स्त्री पुरुषेर कोनो ব্যাপার नहीं, सबाई शक्ति नीते पारे। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, सब बाप से शक्ति ले रहे हैं। सबाई बाबा तीके शक्ति लाए। वर्षा बाप ही देगा ना, वह बाप ही सर्वशक्तिवान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिवान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक हैं। इन्होंने यह राज कैसे पाया? अभी भारत तो क्या सारी दुनिया रावण राज्य है। कोई राजा थोड़े ही है। तो मालूम होता है उसके बड़ों ने यह राजाई ली। जो चलती आती, यह तो सतयुग आदि से चले हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसे पुरुषार्थ किया होगा। पतित राजाई मिलती है दान पुण्य करने से। यहाँ तो इस संगम पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्म के लिए राज्य पाते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है। पुरानो दुनिया ये विनाश हुए जावे, यह देह भी नहीं रहेगी। इसीलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चे को सिखलाया जाता तो वह उस बाप को याद करते। अभी रूहानी बाप तुम बच्चों को कहते हैं हे बच्चे नई बात है। बाप कहते हैं अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है। वापस जाइते होबे, এই জন্য বাবা বলতেছেন আমাকে স্মরণ করো। যেখানে যাইতে হয় সেইখানে সব কিছু মনে থাকে না। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो ताकत वाला कौन ठहरा? शरीर आत्मा के आधार पर चलता है। आत्मा चली जाती तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है। आत्मा बेर हो गेल तखन शरीरटाके पुड़े छाई करे देय। आत्मा तो है ही अविनाशी, वह बिंदु की बिंदु ही है। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते।
आत्मा के तो केहू जाने ना। भल करके कोई को साक्षात्कार होता है, केहू साक्षात्कार करे। फिर क्या हुआ? उनको यह पता ही नहीं कि आत्मा जो बिंदु है उसमें 84 जन्म का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह बातें तुम्हारी ही बुद्धि में हैं। राजयोग सिखलाने वाला वह बाप, बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले आते हैं। यहाँ बनाया मनुष्य से देवता, वह भी मनुष्य परंतु उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात देवी गुण धारण करने वाले। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसे देवी गुण वाला बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन सा गुण है? ऐसे हमको बनना है। प्रजा भी होगी ना। प्रजा ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वह राजा रानी बनेंगे। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वह हर एक अपनी दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बना ही रह जाऊंगा, बेहद बाप का बन ही जाऊंगा, उस पर वारी जाऊंगा, बलिहार जाऊंगा, जो कुछ मेरे पास से सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना, आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। ईश्वर को तो देते हैं, भक्ति मार्गे ईश्वर नामे बहुत किछु करे जाने ना। तारपरे की बोले जखन आपने आसबेन तखन आमी वारी जाबो, माना बलि चढ़े जाबो। उसके बाद आपने नया तन मन धन लेंगे। नया मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को नया पवित्र बनाएंगे, फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है हे बाबा इस शरीर सहित आपकी हूँ, इस शरीरटाও आपके और आमिও आपनार। बाबा हम आपकी शरण में आया हूँ। सब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए हैं, इसीलिए बाबा अब इसे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। शिव बाबा तो मिल गए तो बाकी क्या? तुम जानते हो कि शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से नरक बनता। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से ऊंच बनेंगे। रावण मत पर चलने से गिर पड़े। अब तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला, बाकी सबकी उतरती कला। कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लुप्त हो गया है। बड़े ते बड़ा बट के झाड़ का मिसाल है। प्राय सब लुप्त हो गए छे, बट का झाड़ का मिसाल दिए छे। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो है। बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। 5000 बरस की बात है। तुम सिद्ध कर बताते हो यह 5000 वर्ष का चक्कर है। इसमें 4 युग है। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है। बहुत फर्क होने के कारण किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। समझते हैं जैसे और संस्थाएं हैं वैसे यह भी बीके की संस्था है। अन्य अन्य जेमन धर्म संस्था आछे सेभावे बीकेरो एकटा संस्था। यह गीता को उठाते हैं, गीता पढ़े एखाने। अब गीता तो श्री कृष्ण भगवान ने गाई, गीता के उठाइले तो श्री कृष्ण भगवानेर कथा आसे जाए।
यह दादा तो जौहरी बैठा है, तो मनुष्य मूझेंगे ना। बाप कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे, अभी तक नंबरवार जानना है। तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते, चलने नहीं देता, अपनी मत चला देते हैं। थोड़े हैं जो श्रीमत पर पूरा चलने वाले हैं। आगे चल पूरा चलेंगे, तब श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ वह आगे चल समझेंगे। अभी समझ जाते, पूरा समझ ले तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने गृहस्थ में, परंतु माया दुश्मन ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोके दे, मना अटकाए दे। कहते हैं बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरनी माया भी थक जाएगी। माला भी 8 की है, मुख्य 8 रत्न हैं, 8 तो है जोड़ी। 9 रत्न बीच में शिव बाबा को रखते हैं, बाकी लाल 9 रत्न मध्य माझे हो गलो बाबा। लाल बताते हैं कोई सफ़ेद। अब शिव बाबा तो बिंदु है, बिंदु लाल नहीं होती, बिंदु तो सफ़ेद ही होती। वह बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के लिए कोई देख न सके। डॉक्टर आदि कितने कोशिश करते हैं आत्मा के देखार जन्य, डॉक्टर आओ कत चेष्टा करे देखने की, परंतु देख न सके, क्योंकि अव्यक्त चीज है ना। इसीलिए पूछा जाता है, तुम कहते हो हम आत्मा हैं, अच्छा आत्मा को कब देखा? अपने को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे? आत्मा के ही देखते पारलो ना, तो परमात्मा के किभाবে देखबे? आत्मा को जानना कि कैसे इसमें पाठ भरा है, यह बिल्कुल ही कोई नहीं जानते। 84 जन्म के बदले 84 लाख कह देते हैं। बाप आकर बच्चों को भी सब बातें समझाते हैं। आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या होगा। आज के भारतेर अवस्था की আছে, काल की होबे, काल के भारत। महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान भी दिया, यह रुद्र ज्ञान है। सब विनाश, सब धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। यह शिव बाबा का भंडारा है, इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही बनाते हैं, इसीलिए इसकी महिमा अपरम अपार है। बानानु लोकटा सब समय पवित्र लोक ही एखानकार भोजन बनाए, इससे तुम पवित्र पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। इसीलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिलेगा, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते, वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाए तो बहुत बल मिले ना सकता, बहुत शक्ति पावे। जैसे पवित्र स्त्री पति के बेगर, जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बेगर किसी की याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ, खाओ तो बहुत बल मिलेगी। बाबा के याद में रहने से तुम विश्व के बादशाही लेते हो। बाबा राय तो देते,
परंतु अभी किसी की बुद्धि में नहीं आता। आगे चल हो सकते, कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त हो भोजन बनाते। आगे चले माने आगे आगामी दिने निजेर हाथ दिए रान्ना करबे तो सबका कल्याण हो जाएगा। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, वर्षा शिव बाबा से लेना है, कुछ न कुछ जुक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते हैं। भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे, बस उसको याद करने से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय वैराग्य था, छोटेपन में वैराग वृत्ति थी। यह है बेहद की बातें। छोटापंथी के छोटो बाल्यावस्था থেকে এরকম ছিল। फिर भी कहते हैं मन माना भव, योग में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फोरना रखना है, सब समय बाबा स्मरणे थाकार जन्य ख्याल करते होबे। श्रीमत मिलती है, बाप कहते हैं याद करो। मैं सृष्टि का रचता हूँ, तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना, नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को यह फोरना फिक्र रखते कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप को याद तो जरूर करना है, यह है बड़े ते बड़ी फोरना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सार 1 नंबर, योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। योग युक्त होए निजेर हाथे दिए खावा रान्ना करते होबे, हेई खावाटा बाबा के भोग अर्पण करे तारपरे खाइते होबे। पवित्र याद में पवित्र दुनिया में जाने लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। पवित्र दुनियाते जावार जन्य पवित्र आहार ही ग्रहण करते होबे, तखने शक्ति पावा जाबे। नंबर 2, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। नतून पावार जन्य सब किछु बाबार उपरे बलि दिए दीते होबे। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाले महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होते हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं, सुख दे और सुख न। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देवे जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, दुआ पावा जाच्छे। किसी को भी दुख दिया हुआ लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा, तखने बोला जाबे महान आत्मा। स्लोगन, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करे नेওয়ার পরে যদি ভাবা যায় ওটাকে বলো পশ্চাতাপ, অনুতাপ। करार आगे ही भाबते होबे, करार पीछे भावले तो कोनो लाभ नहीं। तो करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करार पीछे करे नेওয়ার পরে कोनो काज करे निलाम तारपरे भाबतेছি, तो ওইটা হইল অনুতাপ। करार आगे भाबाटाई सठिक चिंतन, सठिक चिंताधारा। करार आगे ही भाबते होबे। এই জন্য বলেছে না,
করিও ভাবিও কাজ, করিও ভাবিও না। করিও ভাবিও কাজ, ভাবিয়ে চিন্তা করে করিও, কিন্তু করার পরে ভাবিও না। করে নিলাম তারপরে ভাবে তো কোনো। ওম শান্তি।